ये मेरी पहले वाली साइकिल है और भाई इसका हाल देखो। फिल्मों में होते हैं ना, रेड पड़ती है तो गरीब दिखते हैं और अंदर रईस पैसा ही पैसा दबा होता है, वो होता है। ये जमीन अपनी है। हाँ ये वाली। हाँ। तो ये वाली अपनी क्यों नहीं है? अब बिल्कुल छत पे टॉप पे चलते हैं और पूरे गांव का व्यू लेते हैं। पूरा गांव छत से कैसा लगेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो आज मेरे पास है मेरी बचपन की सबसे पुरानी साइकिल, क्योंकि मैं आज मामा के घर पे आ रखा हूँ। ये साइकिल मैंने मामा के घर पे भेजी थी और मैंने इस साइकिल का हाल देखा तो भाई सच में मेरा दिल को ना मतलब बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि ये साइकिल मैंने बिल्कुल ठीक करवा के दी थी और अब इसका जो हाल है ना पहले से ही बदतर हो चुका है। ये मेरी पहले वाली साइकिल है और भाई इसका हाल देखो। सोकर भी, सीट भी, गियर भी, सब कुछ भाई ये सब कुछ खराब हो गया। हम दोनों ठीक करवा के लाए थे जी। ये क्या हाल हो गया इसका पता नहीं भाई, हमने तो अच्छी तरह ठीक करवाई थी। अब ये देख वेल्डिंग करवा रखी है, सोकर पे भी, हैंडल पे टेप लगा रखी है, कहीं पे कुछ रखा है, गियर मुसी हुई है, चैन उतर रखी है, फिर भी चला रहे हैं इसको। पता नहीं क्या कर रखा है भाई, कबाड़ी कर दिया भाई। क्या साइकिल थी यार। ये साइकिल मेरे लिए बहुत रेयर थी। बहुत ज़्यादा लड़ने के बाद ये साइकिल लाई थी घर वालों ने और इसका हाल देखो क्या हो रखा है। और ये देख हर्षी, इसकी तो गिराई टूटी हुई है। देख ये गियर वाली, ये देख गिराई टूटी हुई है बिल्कुल। वही तो बोल रहा हूँ मैं, ये चल कैसे रही है। एक बार चला के देखियो, ये चला के देखियो चल कैसे रही है। ये पैडल लगने तो नहीं चाहिए लेकिन लग कैसे रहे हैं। गिराई टूटी हुई है। ओ दे बाहर से जा रही है, बाहर से दे यहाँ से जा रही है, यहाँ से घूम के। मतलब चैन भी बहुत जल्दी खराबी हो जाएगी इसकी। वो तो चढ़ गई, हाँ चढ़ तो गई, लेकिन भाई इस साइकिल का भट्ठा गोल कर दिया है। चल कैसी रही है। सोकर वगैरह हवा भी नहीं है इसके अंदर, तो हवा भी नहीं है, किसी टायर में हवा नहीं है। गियर उतर रहे हैं, गियर बदल के देखियो। क्या ही बताऊँ, मेरे को ये साइकिल देख क्या फील हो रहा है यार। ये साइकिल मैंने बहुत संभाल के रखी थी और यहाँ भी इसका हाल ऐसा हो रखा है, मैंने सोचा नहीं था। गियर बदले जा रहे हैं, गियर बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे। तो एक काम कर, इसको अंदर जाके खड़ी कर दे और मेरे से देखी नहीं जा रही साइकिल। किसी टायर में हवा नहीं है, हवा भी नहीं है। इसमें मैंने टायर नेट डलवाया था, गियर चेंज करवाए थे, चैन चेंज करवाई थी, सोकर चेंज करवाए थे, सीट चेंज करवाई थी। साइकिल में लगभग सब कुछ चेंज करवाया था। बस कुछ चीज़ें जो इसकी बॉडी होती है वही रहेगी थी, वो सारी चीज़ चेंज करवाई थी। लेकिन फिर भी इसका हाल देखो, जैसी पहले थी उससे भी बदतर हो चुका है। आजा भाई आजा, आजा, मैं नहीं देख रहा इसको, आजा तू आजा। चलो इसको छोड़ते हैं। हमारे मामा नया घर बना रहे हैं पुराने वाला तोड़ के, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहले ये देखो भाई, यहाँ पे जो गांव में घर कैसे होते हैं बिल्कुल ऐसे सेम पुराने रहते हैं सब कुछ, और ऊपर ऐसी छत होती है। अभी दिखाता हूँ तेरे को नए जमाने का घर। गाँव में रईस होते हैं, देख रहा है, डबल बैटरी वाला इन्वर्टर तुम्हारे घर पे है। ये तो होता ही है गाँव में, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। और ये गेट देख कितना पुराना गेट है। ये जो घर है ना, ये वाला घर है भाई बहुत साल पुराना है। ये वो लोग होते हैं जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों में होते हैं ना, रेड पड़ती है तो गरीब दिखते हैं और अंदर रईस पैसा ही पैसा दबा होता है, वो होता है। तेरे को यही दिखाऊंगा। अब देख यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब कुछ ऐसा। गरीबी। अब अंदर देखिए एकदम गाइस, ये देखना यहाँ तक कुछ भी देखो, सब कुछ ऐसे ही हो रखा है। और अंदर देखो, यहाँ पे बन रहा है बिल्कुल नया घर। ये वाला पूरा घर तोड़ के दोबारा नया बना है। और एक चीज़ देखो भाई, कितना ऊंचा उठा दिया है। इतना था पहले और अब देखो कितना ऊंचा उठा दिया है। सोचा है तूने इतना ऊंचा कौन उठाता है। पैसा है, गाँव वालों के पास, तेरे को पता नहीं है, पागल हो जाएगा तुमका पैसा सोच के। कोई सोच सकता है फ्रंट देख के कि इतना पीछे तक घर ही घर होगा, लग रहा है ऐसा फ्रंट में खत्म बस। और देख कितना गहराई है अंदर, देख भाई पूरा दूर तक है। और यहाँ पीछे भी है, ऊपर ही बना रखा है। तो आपको पूरा दिखाता हूँ कि पूरा कैसे बनाने वाले हैं और बना कैसे रहे। यहाँ पे ऐसे था, पीछे स्टोर था और आगे कमरा था। तो अभी ये कर रखा है कि पीछे एक कमरा, आगे एक कमरा। होता है कि घर बनने से पहले हमेशा छोटा ही लगता है, जगह छोटी लगती है, लेकिन बनने के बाद बहुत बड़ी लगती है। तो एक रूम यहाँ पे आएगा, एक पूरा बड़ा रूम यहाँ पे आएगा, और ऊपर तो बनी रखा है तो उसको भी दोबारा तोड़ के बनाएंगे और ये वाला एरिया ही बनाएंगे। और एक सबसे रेयर चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये अभी तक जितना भी बना है ना, जितना भी बना है पूरा सारा मेरे नाना ने अकेले ने बनाया है। पूरा घर, ना कोई मिस्त्री ना कोई मजदूर, कुछ भी नहीं, पूरा घर मेरे नाना ने अकेला बनाया है। तो भाई सोच सकते हो इस उम्र में उन्होंने इतना घर अकेले बनाया, और पूरा जो ऊपर बनेगा ना वो भी सारा खुद ही बनाएंगे। तो सोच सकता है इस उम्र में ऐसे कोई काम कर सकता है। कहीं तो पता नहीं, लेकिन मैं पैसा सोच रहा हूँ। तुमने भी अपने घर में पुरानी ईंटें मंगवाई थी ना? हाँ, नई ईंटें आ रखी है भाई पैसा। आर बार पैसा है, दिखने में गरीब है, वैसे पैसा बहुत है यार। भाई ये तो होता ही है, और क्या ही बोल सकते हैं। देखो आप लोग ये सोच रहे हो कि पहले पीछे वाला एरिया क्यों तोड़ा, सारा क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि भाई अभी जगह की कमी हो जाएगी। अब सारा सामान कहाँ पे रखेंगे। वैसे एक घर और है उसमें सारा सामान रख रखा है, लेकिन अगर सारा एक साथ तोड़ते तो सारा सामान एक साथ उस जगह पे कभी नहीं आ पाता। तो इसलिए पहले पीछे वाला बनाएंगे, फिर आगे वाला तोड़ के आगे वाला बनाएंगे, तो ही काम ठीक होगा। हमने किया था कि हमने तो किराए पे रहते हम लोग, हमको पता है कैसे रहते। वो सारा सामान भाई हमने एक कमरे में शिफ्ट किया था और हमें पता हम कैसे रहते। तो इसलिए ऐसा काम ना हो तो पहले ये कर रहे हैं, पहले पीछे वाला तोड़ेंगे, फिर आगे वाला तोड़ के फिर बनाएंगे, ये ठीक रहेगा। अभी ये एरिया तोड़ के बना रहे हैं, फिर ये वाला तोड़ देंगे, ये बना लेंगे, और फिर यहाँ पे ये वाला बना देंगे, तो घर एकदम मस्त हो जाएगा।
एकदम मस्त काम हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि भाई ये लुक जो है ना घर का बहुत बेस्ट बनेगा, क्योंकि आगे से फ्रंट इसका छोटा है बिल्कुल, लेकिन गहराई बहुत बड़ी है। तो ट्राई करेंगे कि कमरे के हिसाब से कमरे बनाएंगे, एक यहाँ पे एक पीछे और ऐसे ही आगे होंगे। यहाँ पे जीना आ जाएगा, फिर ऊपर एक कमरा बन जाएगा जैसे बना हुआ है, एक ऊपर यहाँ पे एक इसके ऊपर यहाँ पे। पहले ऐसे बना हुआ था और बाकी अब कैसे बनाएंगे वो मेरे को पता नहीं, नाना से पूछ के देखेंगे। और ये देख, ये दिख रहा है, ये पहले स्कूल होता था, सरकारी स्कूल होता है ना जो, हाँ। वो था पहले। ये नाना ने कब्जा लिया क्या? नहीं, कब्जा नहीं लिया है, ये है तो जिसका उसी का है। लेकिन यहाँ पे पहले जब स्कूल में बच्चे पढ़ते थे ना, मैं इस छत पे बैठता था, यहाँ पे बैठ कर उनको देखता था। अच्छा। भाई बहुत साल पहले की बात है, तब मैं छोटा था, मेरे हिसाब से 5 या 6 साल का, नहीं 5-6 साल का तो नहीं, 10 साल का हुआ शायद। तब यहाँ पे स्कूल लगता था भाई, प्रेयर होती थी, मैं इस छत के ऊपर बैठ जाता था, मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या समझ देख, ये जमीन अपनी है, हाँ ये वाली, हाँ। तो ये वाली अपनी क्यों नहीं है? और ये वाली अपनी नहीं है तो इसके पीछे वाली अपनी कैसी हो गई? भाई इस गांव में ना अलग तरीके की ज़मीन होती है, अलग तरीके की जगह होती है। इससे उधर वाला सारा अपना है, हाँ। मामार का ना, अपने फैमिली का है। हाँ। चलो ये मान लिया, वहाँ यहाँ तक उनमें बट गया, तो ये वाला इस स्कूल के पीछे वाले सारा कहाँ से आ गया यार ये? मेरे को नहीं पता भाई, मैं खुद इस चीज़ में पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो क्या रहा है। देख यहाँ पे ज़मीन देखो कितनी नीचे है, और ये देखो कितनी ऊपर है, और पीछे छोटी सी इतनी सी गली है जहाँ से सिर्फ इंसान जा सकते हैं और कुछ नहीं है। और ये एरिया बना रखा है, गली दिखाता हूँ, हाँ गली दिखाता हूँ। ये गेट बना दिया है और इस गेट के पीछे गली है, वो गेट खोलेगा नहीं, ये देखो गली कितनी छोटी सी गली है। खूब यार इस तरह महल से निकलेगा। ये छोटी सी गली, और देखो इसमें जमीन बना रखी है, ये अलग किसी की, ये किसी की। चलो वो दिखाता हूँ जहाँ पे सारा सामान शिफ्ट कर रखा है, जहाँ पे अब मेरे मामा रह रहे हैं, क्योंकि वो घर तो तोड़ दिया है, तो सारा सामान है वो शिफ्ट कर रखा है इस जगह पे। जैसे कि हम लोग रह रहे थे वैसे ही सेम, जैसे हम लोग छोटी जगह पे रह रहे थे वैसे ही देखो ये लोग रह रहे हैं। भाई साहब छोटी जगह में रहने मजा अलग ही है। यहाँ पे मशीन है, क्योंकि मेरे मामा कारपेंटर का काम करते हैं, वो वाली मशीन है, पूरी बड़ी मशीन है। ऐसे ही हम लोग रह रहे थे कमरे में, तो ऐसे ही ये लोग शिफ्ट हो रखे हैं। लेकिन अभी थोड़ी दिन के लिए जब वो घर बन जाएगा तो ये सारा सामान वापस उठा के वहीं पे रख देंगे। तो अभी ऊपर चलते हैं, आ जा रहे ऊपर चलते हैं। तो ऊपर दिखाता हूँ कि ऊपर कैसा बना रखा है। ये भी अभी नया नया बनाया, हाल ही में बनाया ये भी। तो अभी ऊपर 2-3 कमरे हैं, शायद 2 कमरे ऊपर हैं और ऐसे नीचे बना रखा है। तो अभी वो घर तोड़ रहे हैं, बनाया तो इसलिए यहाँ पे शिफ्ट कर रखा है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऊपर कमरे कैसे हैं। एक कमरा यहाँ पे है, और ये सारा सामान ऐसे ही फैला रखा, क्योंकि ये घर बहुत कम यूज़ हुआ है, बहुत कम। यहाँ पे कोई नहीं रहा। अरे जी क्या लग रहा है कि यहाँ पे इस घर में कितना टाइम लोग रहे होंगे? 2-3 महीने रहे होंगे, सही, उससे भी कम। जब वो घर तोड़ा है तब यहाँ पे आए, नहीं तो ये बिल्कुल खाली पड़ा था। बना के रखा है, ऐसे ही बना के छोड़ दिया था, बस फ्री में ऐसे ही। ज्यादा पैसा। हाँ एक कमरा तो ये हो गया। और इस कमरे का सबसे बेस्ट व्यू दिखाता हूँ। सामने मंदिर है भाई, देखो सामने मंदिर है, वहाँ पे साइड में जोड़ है, जो गांव में जोड़ होते हैं, एक इस तरफ है। और ये भाई साहब क्या व्यू है, बिल्कुल सामने मंदिर है। इस घर से निकलो, घर से निकलती सीधा सामने मंदिर। ये व्यू तो भाई बहुत रेयर होता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में भी ऐसा ही व्यू हो, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि गाँव में हो सकता है चीज़ें। खुद का मंदिर बना देंगे, हाँ बड़ा सा बंगलो बना के उसके लोन के बीच में मंदिर बना देंगे। चलो दूसरा कमरा दिखाते हैं। उस कमरे में भी ये लोग रहे ही नहीं, क्योंकि ऐसे बना के छोड़ रखा है। उस कमरे वैसे जब मैं यहाँ पे आता था तो मैं रहता था, लेकिन अब तो कोई नहीं रहता। एक कमरा ये हो गया। इस कमरे में शायद अब लक्की रहता है। ये देखो एक कूलर यहाँ पे, एक कूलर वहाँ पे, और डबल बेड नीचे। वो मंदिर भी है यार, यहाँ पे मंदिर बना रखा है। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जो ये कमरे होते हैं ना बिल्कुल ठंडे होते हैं, तो यहाँ पे एसी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए गांव में लोग एसी कम लगाते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। अब मैं अंदर आया हूँ तो अंदर आते हुए ठंडा फील हो रही है, क्योंकि एक तो मौसम भी ठंडा है और वैसे कमरे ठंडे ही रहते हैं आगे। ये चीज़ मैंने देखी है, फील किया मैंने बहुत बार। अब बिल्कुल छत पे टॉप पे चलते हैं और पूरे गाँव का व्यू लेते हैं। पूरा गाँव छत से कैसा लगेगा भाई साहब, क्या व्यू है यार। ये देखो पूरे गाँव का व्यू। वहाँ पे पीछे जोड़ है, जैसे बता रहा था, गाँव में जोड़ होते हैं। और भाई साहब क्या हरियाली है, कितना मस्त लग रहा है भाई। शहर इतने अच्छे कभी नहीं हो सकते, है ना? हो सकते नहीं हो सकते। हमारे घर के साइड में जोड़ भी है, लेक भी है, सब कुछ है अपने पास। अपने पास कहाँ पे है? अपने एरिया में सब कुछ है यार। नहीं मैंने तो कभी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? ये चीजें जोड़ वगैरह। इसे नहर है अपने पास, जेएनएल नहर। नहर अलग चीज है, ये अलग चीज है भाई साहब। सच में गाँव में एक अलग ही मजा है। मैं चाहता हूँ गाँव में रहना, लेकिन गाँव में एक दिक्कत होती है कि गाँव में लाइट बहुत कम आती है, इसलिए मेरे को गांव में रहने मज़ा नहीं आता। और मैं यहाँ पे अपने मामा के घर बहुत कम इसलिए रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत कम रहती है। तो सबसे मेन गलत चीज़ यही लगती है मेरे को। और जैसे मंदिर दिखा रहा था, नीचे से दिख रहा था, वो ऊपर से देखो। इस मंदिर में बहुत बार गया हूँ भाई, बहुत बार। यहाँ पे पहले एक बाबा रहते थे, वो बच्चों को टॉफ़ी देते थे, मिठी गोली। अरे टॉफ़ी जो होती है वो टॉफ़ी, मिठी गोली नहीं टॉफ़ी। बाबा तो बोला करता बोला क्या बेटा कांड करे जा बाबा। वैसे अभी हमारा टाइम हो चुका है वापस घर जाने का, और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे आया था, इसको साथ लेके आया था। मैंने बोला कि चल तेरे को गाँव दिखाता हूँ, गाँव में कैसे मज़े आते हैं। तो सच में बहुत सा फील हो रहा है। अब निकलते हैं, घर चलते हैं, और रास्ते में कुछ खा पी भी लेंगे। ओए चले नानी बाय।
अर्षित भाई, अर्षित नानी ने मेरे को पैसा दिया। अभी मामा के यहाँ से अपने घर पे आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था नानी ने हमें पैसे दिए हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को फटाफट से एंड करते हैं क्योंकि भाई पैसे मिले तो पार्टी भी करने जाना पड़ेगा। तो चलते हैं पार्टी करने के लिए। अभी करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। इस भाई साहब की करतूत देखो, यहाँ पे टीवी ऑन करके भाग गया। ओए बिल आता है, भरना पड़ता है शायद। फिर कौन भरेगा? तू। हाँ, और घर आओ रे, चल जरा ठाली।